हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। एक स्वतंत्र वकील कैसे बने, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कोर्ट में कैसे की जा सकती है, दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट एक कमांडेंट था दोस्तों, और एक आर्मी की टुकड़ी देकर उसे मिस्र अभियान पे भेजा गया कि तुम मिस्र जीत कर आओ, मिस्र से युद्ध करके आओ। ये साजिश थी वहां के राजनीतिज्ञों की, क्योंकि उन्हें पता था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक चर्चित नाम है, कल ये सत्ता को चैलेंज करेगा, सत्ता को चुनौती देगा। इससे पहले इसे बाहर किसी अभियान में लगा दो, और ऐसे कमजोर अभियान में लगाओ जहां इसकी हत्या हो जाएगी, जहां इसकी मौत हो जाएगी, इसकी सेना बिखर जाएगी और इसे भागकर वापस फ्रांस आना होगा या वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही 25,000 की एक टुकड़ी लेकर नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र अभियान पे जाता है। मिस्र के मैप को जब आप देखोगे तो मिस्र के पास समुद्र है, वहां तक पहुंचने में समुद्र को पार करके जहाजी बेड़े जो हैं वो लेकर पूरी फौज के साथ मिस्र के तट पे नेपोलियन बोनापार्ट की सेना वहां उतरती है, और इसने अपने कमांडेंट्स जो इसके जितने अधीन थे आर्मी के ऑफिसर्स, उनको इसने आदेश दिए कि सारे जहाजी बेड़ों को आग लगा दो, इनको नष्ट कर दो। सारे सामान उतरवा लिए गए, जितनी आर्मी के पास शस्त्र अस्त्र थे सारी वहां तट पे उतरवा ली गई और सारे जहाजी बेड़े नष्ट कर दिए गए। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रसंग है इतिहास का, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना को कहा था कि अब तुम्हारे पास आगे मिस्र है, पीछे मौत है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे जाने के लिए, बचकर निकलने के लिए तुम्हारे पास अब कोई जहाज भी नहीं है, कोई जहाजी बेड़ा नहीं है, तुम नहीं जा सकते। सामने मिस्र जीत लो या पीछे मौत को गले लगा लो। पूरी आर्मी लड़ी, पूरी जंग चली और पूरे मिस्र को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत लिया। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। ऐसी ही सिचुएशन है जो आजाद प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वकालत में करना चाहते हैं। विकल्प खत्म कर दो, कोई भागने का रास्ता ना हो, वही एक अच्छा वकील, इंडिपेंडेंट वकील बन सकता है। आप जब तक ये सोचोगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूं, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं किसी जॉब को ज्वाइन कर लूं, मैं कहीं लीगल ऑफिसर बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, आप अच्छा वकील नहीं बन सकते, आप एक स्वतंत्र वकील नहीं बन सकते। अपने सारे विकल्प खत्म करने होंगे। ये पहली शर्त है एक अच्छा और स्वतंत्र वकील बनने का। एक केस भी अगर आपके पास है तो आपके लिए वो जंग है, वो युद्ध का ऐलान है, और आपका युद्ध स्थल है वो अदालत, वो जज जिसके सामने ये न्याय का युद्ध होना है। दोस्तों, उस युद्ध की पूरी तैयारी करें। ये है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का तरीका। यू आर द सिंगल मैन आर्मी। आप अपनी सेना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हो। आपके हैंड हो सकते हैं, आपके लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना है। आखिरी में आपकी बहस, आपके ही तर्क, आपके कानूनी ज्ञान, आपके रिसर्च काम आएंगे, और इस तरीके से हार जीत की जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। दोस्तों, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप कहीं भी किसी का जूनियर बनते हो तो एक पार्ट परफॉर्म कर देते हो आप, और अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो कंपनी एक सिस्टम काम कर रही होती है, उस सिस्टम के तहत कुछ काम आप कर लेते हो, कुछ काम दूसरे लोग कर लेते हैं। सबके मेहनत से, सबके प्रयासों से कोई एक मुकाम पहुंचता है। यहां आप ही आप हो। कहा जाता है दोस्तों कि बहुत बड़ी आर्मी लेकर राजा और शहंशाह और बादशाह युद्ध के मैदान में जाते थे, और मैं बता दूं कि पूरी की पूरी आर्मी वहीं की वहीं रखी रह जाएगी, वो भाग खड़ी होगी अगर ये खबर आ गई या ये स्थापित हो गया कि बादशाह मारा गया, राजा मारा गया। दोस्तों, पूरी आर्मी अपने सारे सामान फेंक कर भाग जाती है। तो आप समझ सकते हो कि आर्मी वही है, लोग वही है, अस्त्र वही है, शस्त्र वही है, पूरी आर्मी क्यों भाग जाती है।
क्योंकि उसे पता होता है कि इसको चलाने वाला मेरा जो शहंशाह है, मेरा जो हीरो है, जो मुझे गाइड कर रहा है, जिस ताकत से मैं लड़ रहा हूं, वही मारा गया, वही घायल हो गया। ये है दोस्तों वकालत, अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आना चाहते हो। मैं अगली बात करूं कि अगर आप वकालत करना चाहते हो और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप अपने अस्त्र शस्त्र, जितने गोले बारूद, सबको जमा करो आप कि क्या चलाना है। भाई बेसिक चीज है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए कि आपके पास एक जगह होनी चाहिए। एक कोर्ट में या तो चैम्बर हो या कहीं ढंग की जगह पे आपका ऑफिस हो, एक सेटअप हो, आपके टाइपिस्ट हों। ये बेसिक्स जो हैं चीजें आप अपनी इकट्ठी करें। इसमें जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट पैसे लगते हैं, आप उनको किसी तरीके से लगाकर अपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को शुरू करें। ये तरीका है खुद को तैयार कर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है ये भी। शेर शाह सूरी, दिल्ली में सूरी वंश ने मुश्किल से 10 वर्ष शासन किए, जिसमें 5 साल का शासन था शेर शाह सूरी। फरीद खान इसका नाम था। जाता है एक ही वार में शेर के पूरे गर्दन है उसको काट दिए थे इसने, इसीलिए इसका नाम पड़ा शेर शाह। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई थी। और यही वो इंसान था जो एक छोटे से परगना, बहुत छोटा, कुछ गांवों को मिलाकर परगना होते थे उस समय, पिता थे उस परगने के प्रधान थे, उस परगने का ये वारिश था। और उसके पिता ने कुछ और शादियां की हुई थी, तो इसकी सौतेली मां थी, तो इसके साथ व्यवहार भी अच्छे नहीं थे। अब यही शेर शाह उस वक्त अपनी तलवार तेज करता रहता था, तो इसकी पत्नी, चूंकि ये बहुत दुख दर्द में थे, इसके पास पिता की भी जो संपत्ति थी उसका भी सही से इसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, तो पत्नी ताना देती थी कि ये तुम अपनी तलवार तेज कर रहे हो, लगता है इसी तलवार से तुम दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करोगे। वो हंसकर कहता था, हाँ मैं इसीलिए इस तलवार को तेज कर रहा हूं कि मैं दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करूंगा। ये मजाक में पत्नी ताने देती थी और वो अपनी गंभीरता के साथ कहता था, हाँ मैं इसीलिए अपनी तलवार को तेज कर रहा हूं। दोस्तों वकालत भी वही है, जंग है, लड़ाई है, सत्ता स्थापित करने की भी लड़ाई है। आपके विचार वहां स्टैब्लिश होते हैं जब आप कोर्ट में कुछ बोलते हो, जब निर्णय आते हैं तो आपके विचार जजमेंट में चले आते हैं, आपके तर्क जजमेंट में आते हैं, आपको स्थापित करते हैं ये। बट इसकी लड़ाई के लिए भी शेर शाह सूरी की तरह अपनी तलवार तेज करनी होगी। ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, मैं आपको बता दूं। इस तलवार को तेज करने के लिए आज वकील को अपने कलम को तेज करना होगा, ड्राफ्टिंग करनी होगी, स्टोरी टेलर बनो, आप लगातार ड्राफ्ट करो, किसी की दर्द को, किसी की कहानी को पैरे में ड्राफ्ट करके कोर्ट में फाइल करने की आदत डाल लो। आप खुद से खड़े होकर, बिना किसी जज, बिना किसी कोर्ट रूम के, अपने कमरे में खड़े होकर, वेल ड्रेस्ड होकर आप लगातार कोर्ट में जैसे बोलते हैं वैसे अपने मुद्दे पे बहस करो। ये तरीका है खुद को तैयार कर। दोस्तों लोग ताने देते हैं वकालत में, मैं बताऊं कि ऐसी ऐसी बातें कर दी जाती हैं। अब कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आप पढ़ने में तो बड़े तेज थे। जब कोई पुराने लोग मिलते हैं जो चाचा या मामा, अरे तुम तो पढ़ने में बड़े तेज थे, ये तुम वकालत क्यों कर रहे हो? उनको लगता है जो पढ़ने में तेज है वो अफसर बनना चाहिए, वो वकील कैसे बन गया? ये तो एक संघर्ष का रास्ता है। इंडिपेंडेंट वकालत करने की एक तीसरी शर्त, आपके निजी जिंदगी के सारे अच्छे पल जो हो सकते थे वो खत्म हो जाएंगे। किसी की शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमना है, आप नहीं जा पाओगे। आपके केस का बर्डन है, आपको लगेगा कि इसमें तो फाइनल आर्गुमेंट होना है, इसमें जवाब है, आखिरी अपॉर्चुनिटी अवसर जज ने दिया हुआ है, ये क्लोज हो जाएगा, आप नहीं जा पाओगे। दोस्तों आपके जिंदगी में जो अच्छी चीजें हो सकती थी, निजी जिंदगी का जो आनंद आप ले सकते थे, वो नहीं ले सकते हो आप। आजाद प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की ये कंडीशन है। तो दोस्त बहुत बड़ा इंसान था,
अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है उसके बारे में कि वह लो देखो वीर सिकंदर, सारी दुनिया छोड़ दो गज जमी ढूंढने को चल पड़ा कब्र की ओर। कहा जाता है कि वो 32 साल की उम्र में जीत कर खुद को स्थापित कर दिया था। दोस्तों, वही सिकंदर भारत आया, यहां बीमार पड़ गया, वो ज्वर आ गए, उस समय फीवर को ज्वर कहते थे, वो ज्वर का शिकार हो गया। उसके पास दुनिया की अकूत दौलत थी, वैद्य थे, अस्त्र शस्त्र क्या नहीं था, आर्मी थी। उसने सारे वैद्य को बोला कि मुझे ज्वर है और मुझे लग रहा है मैं नहीं बच पाऊंगा। अंदर की कोई इंस्टिंक्ट जो है इंसान को ये कह देती है कि वो अब जिंदा नहीं रह सकता। उसे भी ये एहसास हुआ कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसने तुरंत अपनी आर्मी और उसके मेन जो सलाहकार थे उनको बोला कि मुझे तुरंत मेरी मां के पास पहुंचाओ, यूनान मुझे जाना है। सारे वैद्य लगा दिए गए, उसके ज्वर की स्थिति और उसके शरीर की स्थिति गिरती चली गई, सारे वैद्य लगा दिए गए, दवाइयां लगा दी गई, वो अपनी मां तक नहीं पहुंच सका है, वो अपनी मां तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, आपके ऐसे ही पल जो है शायद आपको फेस करना पड़ सकता है। स्वतंत्र वकालत, अच्छी वकालत और सफल वकालत में जाने के लिए ये स्थिति आ सकती है, मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग। और मैं चौथी बात कर लूं तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें उग्र दल का नेता कहा जाता था, इनके भाषणों को लोग सुनने आते थे। बाल गंगाधर तिलक, कहा जाता है कि कोर्ट में ये बहस कर रहे थे, अदालत में इनकी बहस चल रही थी किसी केस में, लगातार ये बोल रहे थे, पूरी ज्यूरी बैठी हुई थी। उस वक्त एक जज नहीं, 5-5, 6-6 लोगों की पूरी ज्यूरी बैठती थी। सामाजिक किसी बड़े मुद्दे पे कोई बड़ा फैसला होना था और उस पे बहस चल रही थी। इसी बीच एक इंसान इनको एक लाकर पर्ची देता है, उस पर्ची को बीच में वो धीरे से पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपकी पत्नी नहीं रही, खत्म हो चुकी है। इन्होंने इस पर्ची को पॉकेट में रखकर बहस जारी रखी और करीब करीब 1 घंटे तक इनकी बहस चली। उस बहस के बाद इन्होंने अपने आर्गुमेंट को समाप्त किया, वहां से वापस अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में आकर ये रो पड़े और इस तरीके से फिर ये वापस इन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला और देश के लिए संघर्ष करते हुए ये मरे हैं। 7 साल मॉन्डले जेल, वर्मा के जेल में बंद रहे तिलक। अंग्रेजों ने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, आपको मैं बाहर कर देता हूं, आप सिर्फ एक एफिडेविट पे, शपथ पे दे दो कि आप बाहर निकलकर राजनीति में नहीं आओगे, पॉलिटिक्स नहीं करोगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई राजनीति नहीं करोगे, संन्यास ले लोगे। इन्होंने कहा था मैं मुश्किल से 10 साल और जिंदा रहूंगा, 5 साल मुझे जेल में और आप रख लो, 2 साल हो चुके थे, मैं 5 साल फिर राजनीति करूंगा। ये है जज्बा दोस्तों। केस, मुकदमा, मुद्दे बिल्कुल कम नहीं है दोस्तों। ऐसी अदालतें आ चुकी हैं, एनसीएलटी आ गई भाई, कंपनी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतें, ट्राइब्यूनल्स, रेलवे ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स, इतनी अदालतें हैं, इतने विवाद हैं, कंपनी मैटर, चेक बाउंस केसेस, पारिवारिक अदालतें बना दी गई हैं, इतने विवाद हैं। एक जीनियस, एक समझदार इंसान जो चीजों को समझ रहा हो और आजादी के साथ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के साथ लोगों के मुद्दों को रख रहा है, उसके पास केस की कमी नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ बहुत जरूरी बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।